बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्व शास्त्रों चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। चेत अशमाक्ष और अष्टमाक्ष के कुशल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है? किस तरह करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से कहे। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ को पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य, नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाते हैं और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंधन और काक बंधनों से इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। संपूर्ण पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अल्प मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वो माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भोगी होता है और अनेकों दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक विद्युतियां उत्पन्न हो जाती है। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। वह इस व्रत को ना करने वाले मूर्ख मनुष्य धन धन्य से रहित होकर भूत प्याज के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन विद्युतों सहित नवरात्र व्रत स्मरण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया था, इसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस पवित्र व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में मुझ पे आए हुए कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नाम के मनोहर गांव में एक अनंत नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या बाल्यकाल में सुमति अपने घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे कुशल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी वहां पे नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया तो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्टी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। रोगी, कष्टी और अन्य और किसी के साथ तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्राणी को अधिक प्रतापित कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या का निर्भरता से कहे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
अपने कर्म का फल भोगो, देखो केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार कहे पिता के वचन, कठोर वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। भयानक कुशायुक्त स्थान पर उसने रात बड़े कष्ट के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है? ये सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासों को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्ण जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्ण प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं पूर्ण जन्म में विदा सुनाती हूँ। सुनो, पूर्ण जन्म में भील निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिबद्धता थी। एक दिन तेरे पति ने निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना ही कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करे। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, इस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ रहित होकर सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसका पति का शरीर भगवती की कृपा से कष्टहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देव को देखकर देवी को अति परिक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का स्थापन करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य की निरोग करने वाली, प्रसन्न होने में मनवांछित फल देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर मुझको घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे दीन दासों को दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरा उदायक नाम का अति बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिमान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो मनवांछित फल वस्तु मांग सकती हूँ। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे माँ, अगर आप मेरे पे प्रसन्न है,
कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाए। हे दयावती, जिस विधि और व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, इस विधि और इसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पाप छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अशम मार्क्स के कुशल पक्ष की प्रतिपदा से लेके 9 दिनों तक विधि पूर्ण व्रत करे, और यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घाट स्थापना करे, वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर इनकी नित्य विधि से पूजा करे। पुष्पों से विधि से अर्घ दे। विराजों से फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जैसे कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खाड़, घी, जौ, गेहूं, शहद, तिल, बिलम्ब, नारियल, दाख, कदम से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर, चंबा और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से रास, मान, दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, गेहूं, नारियल, जौ, तिल, बिलम्ब पत्तों से होम की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि से होम करे, आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस व्रत को पहले बताई कि विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनकी तनिक भी शंका नहीं है, इसकी तनिक भी नहीं है कि इन दिनों में जो कोई दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही अश्वमेध फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को मंदिर, घर विधि अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्ण करता है, लोग में इस लोक में सुख और भोग अंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत को महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी अनंत के कारण वंचित हो गए और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो समृद्धि के समान नवरात्र व्रत सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और इस व्रत को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने प्राणियों के हित करने की इच्छा से लौकिक व्रत पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। इस भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आयुष